जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में बृहस्पति संहिता 13वें अध्याय में अन्नप्राशन संस्कार का शुभ समय निरूपित है। प्रारंभ में अन्न की महिमा निरूपित है। इस अध्याय में 50 श्लोक हैं। 14वें अध्याय में चूड़ा कर्म संस्कार का निरूपण है और चूड़ा कर्म संस्कार कब किन शुभ योगों में निषिद्ध समयों का परिहार करके करना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन है। यह भी बताया गया है कि अभिषेक, यज्ञांत, अवभृत स्नान तथा व्रतोत्सर्ग में होने वाले क्षौर कर्म में मुहूर्त विचार का विधान नहीं है। इस अध्याय में 97 श्लोक हैं। 15वें अध्याय में द्विजों के द्विजत्व को सिद्ध करने वाली उपनयन संस्कार के शुभ समय यज्ञोपवीत संस्कार की विधि का वर्णन है। बृहस्पति कहते हैं कि माता के उदर से तो केवल जन्म होता है, वास्तविक जन्म तो उपनयन संस्कार में होने वाले वेदाध्ययन से होता है। जन्मन्युदर तो जन्म केवलम जन्म वेदता। 16वें अध्याय की श्लोक संख्या 62 है। इसके प्रारंभ में ही बताया गया है कि यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाने के तुरंत बाद अथवा सूर्यास्त के समय यथाविधि संध्या वंदन करें और फिर प्रतिदिन सायं प्रातः संध्या करनी चाहिए। संध्यां सम्यगुणकुपासीत सायं प्रातः दिने दिने। तदंतन श्रवण या घनिष्ठा नक्षत्र में पूर्णिमा को उपाकर्म श्रावणी कर्म करें। ये दोनों ना मिले तो हस्त नक्षत्र में करें। तदंतर वेदारंभ संस्कार करना चाहिए। आगे वेदारंभ का काल दिया गया है। 17वें अध्याय में 11 श्लोक हैं और इस अध्याय में समयावर्तन संस्कार का शुभ योग निरूपित है। 18वें अध्याय में मुख्य रूप से विवाह संस्कार की व्याख्या तथा विवाह मुहूर्तों की व्याख्या है। इस अध्याय की श्लोक संख्या 330 है। 19वें अध्याय में केवल 6 श्लोक हैं। इसमें विवाह संस्कार के बाद चौथे दिन होने वाली चतुर्थी कर्म का विधान वर्णित है। 20वें अध्याय में बताया गया है कि संपूर्ण अहोरात्र रात दिन में 60 नाड़ियाँ होती हैं। एक नाड़ी का मान 1 घटी 24 मिनट के बराबर होता है। सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक एक एक घटी के क्रमशः सृष्टि, सिद्धि, नाश, मित्र, जीव, विग्रह आदि नाम होते हैं। इन नाड़ियों में इनके नाम के अनुरूप कार्य करना चाहिए। 21वें अध्याय में 281 श्लोक हैं। इसमें विशेषकर राजाओं के लिए तिथियों और नक्षत्रों तथा वारों के योग से यात्रा के विधान तथा उसके लिए शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। 22वें अध्याय में 32 श्लोक हैं। सेवक को स्वामी का प्रथम दर्शन किन नक्षत्रों में किन मुहूर्तों में प्रथम बार करना चाहिए, इसका विवेचन यहाँ किया गया है। 23वां अध्याय विभिन्न देवताओं की प्रतिष्ठा से संबद्ध है। इसमें 121 श्लोक हैं। 24वें अध्याय में विशेष रूप से राजाओं के अभिषेक का काल निरूपित है। इस अध्याय में 34 श्लोक हैं। 25वें अध्याय में पुण्यप्रद कालों का निरूपण है। विशेष समयों में तीर्थों का जल विशेष पावन हो जाता है, अतः उन समयों में गंगा आदि तीर्थ जलों तथा पुष्पप्रद तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। इस अध्याय में 22 श्लोक हैं। 26वें अध्याय में पवित्रारोपण कर्म का विधान तथा इसका काल निर्दिष्ट है। इसमें कुल 15 श्लोक हैं। 27वें अध्याय में बताया गया है कि विविध भौमांतरिक्ष उत्पातों, महामारी तथा ग्रह पीड़ाजन्य समष्टिगत विकारों के दोष की निवृत्ति के लिए मात्र का शांति करनी चाहिए। ब्राह्मणी, इंद्राणी, वाराही, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी तथा रौद्र चामुंडा ये 7 मातृकाएँ बताई गई हैं। इनमें से प्रत्येक मातृका से 7 मातृकाओं की उत्पत्ति है।
इस प्रकार मातृकाओं की संख्या 49 है। इस अध्याय में 27 श्लोक हैं। 28वां अध्याय सबसे बड़ा है, इसमें 996 श्लोक हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से विविध कर्मों के मुहूर्तों का वर्णन हुआ है। कृषि कार्य, बीजों के वपन, मिट्टी के शोधन, औषधि निर्माण, स्वर्णाभूषण निर्माण, नवान्न भक्षण, गृहारंभ, वृक्षच्छेदन, शिलान्यास, गृहच्छादन, पशु तथा विविध वस्तुओं के क्रय विक्रय, पशु संग्रह, रोग मुक्ति, स्नान, नवीन वस्त्र धारण, संगीत, शिक्षण, गौशाला आदि के निर्माण आदि के मुहूर्तों का विस्तार से वर्णन किया गया है। विविध नक्षत्रों में करणीय कर्मों का वर्णन है। साथ ही दिन रात के 30 मुहूर्तों के नाम तथा उनमें किए जाने वाले कर्मों तथा राजा से संबंधित विविध कर्मों का निरूपण है। 29वें अध्याय में 58 श्लोक है। यह अंतिम अध्याय है। यहाँ संक्षेप में श्राद्ध विधान निरूपित है। बताया गया है कि प्रेत और पितृभेद से 2 प्रकार का श्राद्ध होता है। वैश्वदेव से रहित श्राद्ध प्रेत श्राद्ध कहलाता है और विश्वदेव युक्त श्राद्ध पितृ श्राद्ध कहा जा गया है। श्राद्ध के लिए कुत पवेला अमावस्या तिथि दक्षिण दिशा प्रशस्त है। इस अध्याय में ग्रंथ की पूर्णता होती है। इस प्रकार विषय वस्तु की वैविध्यता को देखने से यह प्रतीत होता है कि मुहूर्त प्रधान होने पर भी यह ग्रंथ अनेक विषयों को अपने में संयोजित किए गए हुए है। अंत में कोई पुष्पिका न होने से यह भी आभास होता है कि यह संहिता भी पूर्ण नहीं हुई है। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में बृहस्पति संहिता से संबंधित छोटी सी चर्चा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।